वालेकुम। चलिए आ गए हम यहाँ पार्टी में और एज यूजुअल मेरा बेटा मेरे साथ है। बस मेरा बेटा ही मेरे साथ है और मुझे वो ही चाहिए। दोनों, हाँ, एक नहीं, दोनों दोनों। तो अभी बाकी की बातें आगे करेंगे। चलो पहले जिनके बर्थडे है उनको विश तो करें जाकर, उसके बाद में बातें करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी पार्टी रही, बहुत अच्छा टाइम बीता और जज़ाकल्लाह जिन्होंने भी इतनी इज्जत दी और इतना प्यार से हमारा इस्तेकबाल किया और इतने प्यार से हमें गेट तक छोड़ना है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और बाकी तो अभी हो गई है नाइट, तो आप सबको हमारे तरफ से गुड नाइट। आप मिलते हैं सुबह इंशाल्लाह। वही बात, अगर अल्लाह पाक ने हयाती दी और अच्छी ज़िंदगी के साथ सुबह की शुरुआत हुई और मैंने सुबह की सूरत देखी तो इंशाल्लाह फिर आपके साथ ज़रूर बात करूंगी। अभी के लिए तो शब्बा खैर। ये रहा मेरा रात का खाना, तो इसको मैं गरम कर कर निकाल चुकी हूँ। मुझे पहले से आदत है कि जो बचा हुआ खाना होता है उसको सुबह गरम कर कर निकालती हूँ और फिर उसको यूज़ करती हूँ। और उसी के साथ में किचन वगैरह का काम मेरा शुरू हो चुका है। और जैसे बाथरूम का सारा सामान मैं परसों लेकर आई थी, तो उसमें से अभी मैंने निकाला हैंड वॉश कि मैं भर लूँ। तो हैंड वॉश मुझे ये बॉटल लगी गंदी, तो मैंने बोला इसको धो लेती हूँ, उसके बाद ही इसको भरूंगी। और यहाँ मैंने निकाल ली अपना दूध चाय के लिए। और ये है मटन जो मैं दोपहर में लंच के लिए बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे मेरी रख चुकी है चाय। उसी के साथ साथ सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं और मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ चुकी हूँ, क्योंकि रात में आते ही कुछ मैं बातें वगैरह करने में टाइम वेस्ट नहीं करी थी। बस आते ही फ्रेश हुई, चेंज करी और बस मैं बच्चे सभी सो गए थे, इसीलिए जल्दी उठ गई। तो फिर सुबह सुबह अभी तक तो कोई आए भी नहीं है काम के लिए, बट मेरा काम तो बहुत सारा शुरू हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ ब्रश करने और जब तक मेरी बन जाएगी चाय तो अब मैं पीऊँगी चाय। उसके बाद में फिर देखते लंच की तो तैयारी करनी है मुझे। उसके बाद देखते उसके साथ में और भी बहुत सारा काम है, अब क्या क्या कर सकती हूँ वो देख लेती हूँ। बन गई मेरी चाय। और आज नाश्ते में मैंने जब देखी तो मुझे ध्यान नहीं था, तो देखी तो एक पैकेट में एक टोस्ट बचा था, एक पैकेट में एक बटर बचा था और बाकी सब फिनिश हो चुका था। बिस्किट्स काफ़ी सारे थे, तो मैंने बोला चलो यही नाश्ता कर लेते आज। और उसके साथ लिया है मैंने मक्खन। और क्या कितनी खूबसूरत लग रही है ना, स्टीम निकल रही है इसके अंदर से तो। और यहाँ पे आ गए बेडरूम में, क्योंकि हॉल में एक बच्चा काम कर रहा है, एक बच्चा सोया है क्योंकि उसकी गाड़ी की है सर्विसिंग आज। और ये देखिए, ये मैंने जो आपको कल बताई थी कि मैंने 2 ड्रेस निकाली थी बर्थडे में जाने के लिए, बट वो फिर सिलेक्ट कौन सी करूँगी ये नहीं बताया था आपको, तो मैंने फिर पहनी थी जो रात में आपको मेरा व्लॉग भी बहुत लेट आया, आपने देखा व्लॉग में, तो वही ड्रेस फिर मैंने पहनी। और ये ड्रेस यहीं पे रखी हुई, इसको भी मैंने तैयार कर कर रखी थी, तो अब इसको खड़ी कर कर जाएंगे अंदर। और विंडो पे भी थोड़ा बहुत सामान रात को आने के बाद बाकी था मेकअप का, तो ये रखी। और आजकल मैं काफ़ी अच्छा मेकअप करना सीख गई हूँ, तो थोड़ा बहुत मेकअप भी करने लग गई। ये है बेडरूम से विंडो मेरा, वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे से धूप दिखती है, बाहर से बहुत अच्छा क्लाइमेट दिखता है। यहाँ बैठ के मैं मोस्टली चाय पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठ के चाय पीना। तो आइए मेरे साथ में चाय पीने के लिए और थोड़ी सी दिल की बातें भी शेयर करने के लिए। और यहाँ पे रात को जो प्रेस कर कर रखे थे वो यहीं पड़ी है। अब ये हो गई ठंडी, तो इसको अब मैं रख दूँगी अंदर। ये देखो मेरे पीनू, पीनू आओ इधर आओ, आजा मम्मा। पीनी मैं बस वो ये कोने में या तो या जानेमाज के पास रहेगी या फिर यहाँ मम्मा के बेड के पास रहेगी। ओ देखो अमीन का लैपटॉप दिख रहा होगा आपको, अमीन कर रहा है वहाँ पे काम। अभी तो ये बेडरूम तो पूरा ऐसे ही है, इसको तो सारा काम करना है। बस पहले थोड़ी सी चाय पी लूँ, उसके बाद में फिर यहाँ सब काम जब आ जाएंगे काम वाले तो उनके साथ मिलके शुरू करती हूँ। रात में जल्दी सो और सुबह जल्दी फिर उठ जाओ तो कितना अच्छा लगता है। जैसे रात में लेट सोती हूँ, फिर
जल्दी फिर तहज्जुद के टाइम उठती हूँ, फिर उसके बाद फजर के बाद सोती हूँ, फिर उठती हूँ, उठने में फिर हो जाती है लेट 10-11, कभी 10:30, कभी 9:30 समथिंग, लेकिन 10 बजे ही जाते हैं, लेट ही, मतलब उसको तो लेट ही बोला जावे। आज तो मैं उठी हूँ 8 बजे और काफ़ी सारा मेरा काम हो चुका है और अभी तक तो 10 भी नहीं बजे और मेरे माशाल्लाह नाश्ता वगैरह भी लेकर बैठ चुकी हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मैं पहले बहुत जल्दी उठती थी, अब अभी थोड़ा सा लेज़ीपना होने लगा है, क्योंकि तहज्जुद में उठती हूँ, फिर फजर तक जगती हूँ, उसके बाद उठती हूँ, तो जब फिर उसके बाद आँख खुली तब आँख खुली। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जल्दी सो गई थी रात में, फिर सुबह भी उठी फ्रेश, फिर थोड़ी सी हल्की सी नींद लगी, फिर 8 बजे ही मेरी आँख खुल गई और एकदम फ्रेशनेस फील हो रहा था, तो महसूस नहीं हो रहा था कि एकदम ऐसे कुछ थकावट या समथिंग, इसीलिए बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस लग रहा है। और काम के साथ सुबह शुरुआत हो चुकी है, तो मतलब एकदम फ्रेश माइंड, फ्रेश बॉडी, फ्रेश दिन। और अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है परवरदिगार का कि इतनी अच्छी सुबह और इतनी अच्छी ज़िंदगी के साथ अल्लाह पाक उठाते, उनका करोड़ों एहसान है मेरे मालिक का। और बस ज़िंदगी भर जब तक अल्लाह पाक हमारी हयाती लिखे, बस इसी तरीके की सुबह नसीब हो हमारी, मतलब मेरी, आपकी, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तो आप लोगों से भी सुबह बातें करती हूँ, तो लाजिम है कि मैं आपके हक़ में भी हमेशा दुआ ही करती हूँ। नाश्ता करके यहीं बैठ के मैंने अपने सालन की सब तैयारी करी, मसाला सब पूरा रेडी कर रही हूँ, सब नहीं जितना हो सकता है यहाँ बैठ के। और उसके बाद आज मेरा दिल है नए वाले आलू डालने मटन में, और मेरा अमर और सरस्वती आ चुकी है गांव से, तो देखो मेरा कबर्ड एकदम क्लीन कर दिया उसने। कबर्ड में से बहुत सारा सामान मिला, बंडल मिले, तो हंस रहा है कि आंटी बंडल कहाँ रख के छुपा दिए थे, ये लो मेरे हाथ में लग चुके हैं। और ये मेरी बेटी बड़े टेंशन में बैठी है, पता नहीं क्या हो गया इसको, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया उसने। हाँ, सोच रही है ना, देखो इसको कहते ऐश की ज़िंदगी। मैंने कपड़े निकाली, पहनूंगी ये कपड़े बोलकर, तो देखो आके ये मेरे कपड़ों पे सो गई, क्योंकि मैं लगी हुई थी किचन के कामों में, यहाँ आके मेरे कपड़ों पे सो गई। उसको एहसास होता है कि यहाँ चलो मम्मी नहीं है तो मम्मी के कपड़े ही सही। और आज मेरी बहुत टाइम के बाद सेकंड टाइम चाय वापस हुई है, नहीं तो मैं मोस्टली एक टाइम चाय पी के फिर शाम को ही पीती हूँ, तो आज दोपहर में ये दूसरी कप चाय है। और उसके बाद चाय के बाद थोड़ा सा लगता है ना कुछ, तो ये चाय के बाद वाला चीज़। और मैंने निकाली थी कपड़े के मैचिंग वाला गॉगल, ये वो, लेकिन देखो मेरी बेटी तो इतने उस पर आके सो गई, अब तक तो ये कपड़े की तैयारी भी नहीं हुई है। अब क्या पता मैं पहनूँ नहीं पहनूँ, लेकिन अब पी लेती हूँ चाय। और कपड़े वगैरह तो सारे सूख गए, किचन का काम भी ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ ग्रेवी बनाना है, बाकी तो रोटी वोटी चावल वावल सब बन चुके हैं। तो आज एकदम सालन बिल्कुल मुस्लिम टाइप के मसाले तरी वाले सालन। ऐसे मैं सिर्फ अली के लिए बनाती हूँ और फिर किसी और के लिए भी बनाती थी, तो जब ऐसे कुछ चीज़ें बनाती हूँ तो मुझे याद आ जाती है। और ये अच्छी बात है कि आप किसी से ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो आपको याद करते हैं या अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं। आप बस अपने दिल के अंदर जो है वो बातों को अहमियत दीजिए कि आप अगर ये चीज़ों में भी किसी को याद करते हो और किसी की चीज़ों को महसूस करते हो, तो वो आपका दिल है, क्योंकि आप वैसे हो। तो ये कोई बुरी बात नहीं होती कि हम किसी को याद कर लेते हैं और वो हमारी ज़िंदगी में है नहीं, या उनसे कोई तकलीफ़ मिली है या कोई चीज़ें मिली है तो हम उनको इस तरीके से प्यार से नहीं याद करना चाहिए। नहीं, ये आपकी सोच है। जो इंसान जैसा होता है वो उसी तरीके की सोच रख सकता है, चाहे उसको चोट मिले चाहे उसको प्यार मिले। मैं तो यही सोचती हूँ। और ये देखिए मैंने आलू फ्राई किए हैं और ये यहाँ पे दही है, तो इसके साथ में ही मैं ये सालन बना रही, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आई थिंक तो मुझे लगता है कि मैं मटन बना रही हूँ। अभी इन दिनों बहुत मतलब रेयर ही मैं मटन बनाती हूँ, क्योंकि मटन खाने वाले कोई नहीं है घर में, तो बहुत कम बनाती हूँ मटन, मोस्टली चिकन ही बनता है। लग रहा है ना बिल्कुल एकदम मुस्लिम टाइप का जो मटन होता है मुस्लिम के घरों में, स्पेशली तरी मसाले बहुत एकदम टेस्टी वाला। मैं तो ऐसे जानती हूँ कि जो भी मुस्लिम लोगों के घर में जो खाना बनता है इसी टाइप का बनता है, और बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम खाने याद करते हैं तो इसी टाइप का खाना याद करते हैं।
रख दिया सालन, कुकर बंद करके मसाला भून के मटन डाल के एकदम अच्छे से उसको चढ़ा दिए। और ये रहा मेरा मोगो मोगो, ये रहा मेरा सोफ़ा। तो थोड़ा सा मोगो मोगो पीऊँगी और फिर उसके बाद एक दो जन से फ़ोन पे काम है मुझे, वो बात करूँगी। अगर लगा डिसाइड हुआ कि बाहर जाना ज़रूरी है तो जाऊँगी, नहीं तो फिर रहूँगी घर में और अच्छा वाला लंच एंजॉय करने वाली हूँ मैं। तो कितना दिन के बाद मेरी बिल्डिंग के सब नेबर, मतलब मेरे नेबर नहीं, बाजू वाले 7th फ्लोर वाले एंड 3rd फ्लोर वाले, सब हम साथ में लिफ्ट में उतरे। और कितना दिन के बाद मराठी में मैंने गॉसिपिंग की उनके साथ में और खूब मस्ती करते करते। तो फिर वो 7th फ्लोर वाले भाभी मुझे बोलते, मी जरा चालले ब्लाउज यायला, म्हणजे जरा कसं होतं है, पूर्ण जायला पाहिजे ना। तो ऐसा हंसने लगे। तो आज बहुत दिन के बाद थोड़ा सा मैंने मेरी सोसाइटी के लेडीज के साथ गॉसिपिंग किया और स्पेशली मेरी बिल्डिंग वालों के साथ, क्योंकि बोलते आम्ही तेच विचारतात, दाय सायरा दीदी कुठे गेली आहे का, दिसत नाही। मैं नाही, इथेच आहे बाबा, मी कुठं जाणार, मतलब मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। और वो लोग ये पूछे कि आप लोग दिख रहे नहीं थे, सायरा दीदी कहाँ है। जो मतलब बॉम्बे के, महाराष्ट्र के बाहर वाले लोगों को मराठी नहीं आती है ना, तो आप मेरा सब लोग व्लॉग देखते हो, तो इसीलिए तफसील में आपको सब समझाई हूँ मैं। मेरा बेटा देखो ना कितने मजे ले रहा है ना सुन सुन के सब। इसको स्कूल भी मैंने ऐसे नहीं पढ़ाई हूँ यार, इतनी तफसील में। हाँ, अली को, बाप रे, अली को मेरा भेजे का कीमा हो जाता था पढ़ाने में, है ना भाई। चलो हम जा रहे माँ बेटा बाहर, और वहाँ से काम है थोड़ा, वो काम पटा के फिर कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है मुझे, वो करके फिर हम माँ बेटा आएंगे घर पे। और थोड़ा सा कुछ दिल चाह रहा है कि कुछ शाम का नाश्ता भी आज बाहर करें। खाना तो इतना अच्छा बनाई पर अली नहीं आया तो मैंने खाना भी नहीं खाया, और ये मटन नहीं खाता इसलिए। काम से हो गए फारिग, और पहले तो मेरे बेटे ने किया है मुझे हलाल। मैं खाती हूँ 5 रुपये वाली पैकेट, मेरा बेटा खाता है, कितने की पैकेट है वो? हाँ, 120 रुपये की पैकेट मेरा बेटा खाता है और मम्मी खाती है 5 रुपये वाली पैकेट। और हम लोग आए हैं क्रॉकरी की दुकान में, क्योंकि मेरे जो घर में काम करते, पता नहीं उन लोगों को ज़रा भी मुझसे डर नहीं लगता। मेरे ऑल टाइम मेरे ग्लास और मेरे कप टूटते रहते हैं ना, कांच की ग्लास के सिवा मुझे पानी अच्छा नहीं लगता पीने के लिए। और हमेशा मैं अलग अलग डिज़ाइन के ग्लास लाते रहती हूँ, और 1 दर्जन एक साथ लाती हूँ, महीना भर भी नहीं चलते। तो अब फिर वापस आई हूँ ग्लास लेने, और उसके साथ पता नहीं और भी कोई चीज़ पसंद आएगी तो लूँगी। और मेरे बेटे को पता नहीं कोई जिम के लिए एक बॉटल पसंद आई है, तो उनको ऑर्डर किया है। हाँ, ट्रेंड में, हालांकि बहुत सारी बॉटल्स घर में एक्स्ट्रा पड़ी है, पर जब आओ तब ट्रेंड में जो लगता है उसको वही चीज़ चाहिए रहती है। ये बड़ा ऐसा आप लोगों को लगता है, ये अभी तक बड़ा हुआ नहीं, ये अभी तक मेरे लिए मेरा बच्चा ही है, और वो मेरे सामने एकदम बच्चा बन के ही रहता है। और मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं डांटी देती हूँ तो डांटी खाता है, अगर वो बड़ा बन जाएगा, देखे गया, देखे हलाल, मम्मा हलाल। सबसे पहले मेरे चिंटू और पीनट की चीज़ लाई हूँ, एकदम खुश हो जाएंगे मेरे बच्चे ये देखकर। और उसके बाद लाई हूँ ये आइसक्रीम, जो मैं और अली खाते ख़ास करके। और ये है चिंटू लोग के लिए रात के लिए डिनर, बोनलेस चिकन। और यहाँ पे बहुत सारा चिकन है, जो अमीन भाई के पैकेट्स बनते हैं, तो ये अमीन भाई के चिकन के सारे पैकेट्स हैं। और आज मैंने घर के लिए लाई हूँ अलग टाइप के कुछ न्यू वाले ग्लासेस, जो बहुत, मतलब मेरे घर में ग्लास टिकते ही नहीं है। और ये सेम पीस 2 लाई हूँ, और दूसरे वाले जो पीस है वो बोले आप घर जाओ मैं भेजता हूँ, क्योंकि मैंने बोला मुझे टाइम नहीं रहता तो थोड़े एक्स्ट्रा लेकर रख लूँ। तो अभी फ़िलहाल जो मैं हाथ में लेकर आ सकती हूँ वो सामान मैं लेकर आ गई हूँ। और अब बनाऊँगी मैं चाय, और उसके बाद में थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करूँगी अपने आप के साथ। उसके बाद में देखते फिर क्या करेंगे। यार दिन भर कितना भी काम कर लो, कितने भी चीज़ों में बिजी हो जाओ, फिर भी एक एटमॉस्फेयर, बाहर का जो माहौल है, क्यों ऐसा है कि फिजा में खुशियाँ नहीं दिखती है। आप बाहर निकलते हो, जब किसी से मिलते हो, किसी से बातें करते हो, तो हर कोई अपनी जिंदगी की बातों में कुछ ना कुछ उदासी वाली बातें, मायूसी वाली बातें होती जरूर है। और अभी तो कोविड का भी खतरा बढ़ गया है फिर से। हाँ, कोविड का भी, मैं ऑनलाइन, तो आप सबको पता है कि हम जितने भी लोग
जितने क्या आज का दौर तो ऐसा हो गया है कि इंसान एक बार खाना कम खा लेगा पर ऑनलाइन रहना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पे आप एंटरटेनमेंट देख रहे हो, ऑनलाइन से आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। अब लोग अपने अपने पसंद की चीज़ें चूज करके ऑनलाइन से देखते रहते हैं। बट एक बात बोलो, कोई चीज़ की कमी नहीं है, पर खुशियाँ बहुत दूर दूर तक दिखती नहीं है। हालांकि ज़िंदगी में हर चीज़ हर किसी के पास है, कोई कम है तो कोई ज़्यादा है, और किसी के पास फैमिली है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास बहुत दौलत है, किसी के पास कम है, किसी के पास नहीं है। लेकिन इंसान पहले जो हम बचपन से ज़िंदगी देखे तो हमने ये देखा, जब हम छोटे से बड़े हो रहे थे, थोड़े से खाने में भी पूरा बड़ा परिवार बैठ के खुशियों के साथ खाना खाते थे। आज खाना बहुत है, खुशियाँ दूर दूर तक दिखती नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील होता है, या फिर दुनिया ही ऐसी है। लेकिन मैं बड़े से बड़े लोगों से मिलती हूँ और गरीब से गरीब लोगों से मिलती हूँ, लेकिन कहीं भी मैंने खुशियाँ नहीं देखी जो जिंदगी में हमने बचपन में खुशियाँ देखी थी। हमारे बचपन में हमारे माँ बाप के पास पैसा बहुत कम था, दौलत बहुत कम थी, लेकिन खुशियों की कमी नहीं थी। आज हमारे पास सब कुछ है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी हैसियत से बढ़ के मेरे पास है। लेकिन कमी कोई चीज़ की नहीं है, पर खुशी, पता नहीं खुशी जैसा माहौल और ना महसूस होता है। ऐसा नहीं कि आप घर से दुखी हो या बिजनेस से दुखी, पता नहीं बाहर की दुनिया में मुझे ऐसा फील होता है। जब भी जो लोगों से मिलती, कोई दुनिया में खुश नहीं है, कोई मुकम्मल नहीं है। और क्या बोलूँ यार, अब ये बातों के साथ क्या आपके साथ बातें शेयर करूँ। बस जो बातें महसूस करती हूँ, जिसमें जीती हूँ, जिसमें ज़िंदगी मेरी चल रही है, वही बातें आपके साथ शेयर कर सकती हूँ और वही करती हूँ। अब ये अलग बात है कि लोग बनावटी दुनिया में जीते हैं तो वो हमेशा खुशी आपको दिखा सकते हैं, पर सच में मानो तो दुनिया में खुशियाँ बहुत दूर दूर तक चली गई है। और मैं तो दिल से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ दे और हर इंसान खुश रहे। और खुशियों से बढ़ के ज़िंदगी में कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। बस आज जैसा महसूस कर रही थी वैसी बात आपके साथ दिल की कर रही हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि ज़िंदगी में मैं भी खुश रहूँ, मेरे बच्चे खुश रहे, और बहुत सारे परिवार है जो मैं पर्सनली जानती हूँ, उनके हक में भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनके घर तक भी खुशियाँ भेजे। और आप भी हमेशा ये दुआ ज़रूर करना हर किसी के लिए, आपके घर में भी अल्लाह पाक खुशियाँ ज़रूर भेजेंगे। और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और ज़िंदगी में हर किसी को दुआ ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।